तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज का क्या बताऊँ यार, आज नींद टूटी इतनी देर से। यार आज काम भी नहीं था, संडे था, तो इसलिए बहुत देर से नींद से जागा। का 1 बजे के आसपास तो मैं नींद से ही जागा हूँ। तो इसलिए आज का पूरा दिन यार दिमाग गर्म इसलिए रहता है। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4। अभी 4 बजे मैं नहा धो के आया हूँ, 12 तक भी गया। मैं अभी नहा के आया हूँ यार। तो मैं रोज सोचता हूँ कि एक ब्लॉग बनाऊंगा यार, पता नहीं यार ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता या फिर मैं टाइम निकाल ही नहीं पा रहा। तो इस वजह से मेरा ब्लॉग तो हर रोज पेंडिंग ही रह जा रहा है कि आज ब्लॉग बनाऊंगा, आज ब्लॉग बनाऊंगा। ब्लॉग एक दिन का भी नहीं बन रहा भाई, बस ये बातें हो रही है कि ब्लॉग बनाऊंगा ब्लॉग बनाऊंगा। ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, ये सभी दिमाग में नहीं आता भाई। क्या बताऊँ, ये कैसे स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ ब्लॉग में यार। कोई ब्लॉग का कोई कॉर्नर भी मिलता, जैसे क्या ना कोई स्पॉट चाहिए जिस स्पॉट पे बैठ के मैं बातें कर सकूँ, आप लोगों से बात कर सकूँ कि कैसे क्या करना है, क्या ब्लॉग बनाना है। लेकिन उस कोना ही नहीं मिल रहा। आज खिड़की के पास बैठ के डायरेक्टली बिना सोचे खिड़की के पास बैठ के यहाँ पे बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी ना 4 बज रहे हैं, तो 4:30-5 बजे के आसपास में सारे बच्चे लोग गली में निकल जाएंगे। तो बच्चे लोग आते हैं ना, चिल्ला मिल्ली बहुत सा शोर। तो इस शोर की वजह से ना ब्लॉग बनाने का मतलब ये नहीं रहता। जब मैं एडिट करता हूँ ना तो बहुत सा नॉइस आ जाता है। मैं सोच रहा था एक अच्छा सा माइक खरीद लूँगा, लेकिन अभी पैसे की थोड़ी तंगी चल रही है, तो माइक के बारे में तो अभी सोच भी नहीं रहा। ये 3-4 साल पहले की बात है, फिर भी अभी तक ये दाग गया नहीं है, क्योंकि कांच से कटा था। टोटो जो ई रिक्शा होते हैं ना, ई रिक्शा से ठुक गया था। गाड़ी हमारी स्पीड नहीं थी, नॉर्मल ही थी, लेकिन ई रिक्शा वालों को क्या होते हैं ना, चूल मची रहती है कि उन्हें अच्छे रास्ते से जाना है। मतलब कहीं भी गड्ढा दिखे ना उल्टा घुमा देते हैं। तो वैसे ही कुछ हुआ था हमारे, मतलब हम जा रहे थे लेफ्ट से, तो लेफ्ट में एक गड्ढा था, राइट से लेके लेफ्ट तक पूरा रोड ही खुड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया, वो सामने सामने से आया था, उसके लेफ्ट से आ रहा था। अचानक उसने राइट लिया। तो उसने जब राइट लिया, हमें लगा कि हमें लेफ्ट राइट लेना चाहिए, क्योंकि वो लेफ्ट में शायद रुकेगा। वो लेफ्ट आया, जैसे हम राइट में गए वो अचानक राइट में आ गया। मतलब हमारे राइट में उसके लेफ्ट में आ गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि अपने साइड पे चले जाना सेफ रहेगा। अब दोनों आमने सामने भिड़ गए। उसका कांच टूट गया, वही कांच छीट छीट के, मतलब दूर से ना जैसे कांच फेंकने पे जैसे होता है, वो ऐसे छीट छीट के आया, हाथ से कट लगा, या छोटे छोटे कट लगे, बहुत से कांच लगे, हाथ में भी कुछ लगे थे। हाथ का निशान तो भी बहुत सा ढक गया है, तो हाथ का निशान तो दिखा नहीं सकता। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। एक्सीडेंट के बारे में क्या बताऊँ भाई, जिस बंदे को भी एक्सीडेंट हुआ है उन बंदे को बताया कि भाई कोई भी चाहता नहीं है कि एक्सीडेंट हो किसी का भी, ना खुद का ना किसी और का, क्योंकि एक्सीडेंट होने से ना नुकसान नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। एक्सीडेंट तो फ़ायदे के लिए होता भी नहीं है, नुकसान के लिए होता है ज़्यादातर। तो आप लोग भी ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाना रोड पे, क्योंकि तुम्हारी वजह से या फिर किसी और की वजह से तुम्हारा नुकसान हो जाए, या फिर तुम्हारी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए, तो तुम चाहते नहीं होगे। तो प्लीज़ केयरफुली गाड़ी चलाना भाई, बहुत केयरफुली। क्योंकि इंसिडेंट मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं दिल्ली तो अभी शिफ्ट हो गया हूँ, तो दिल्ली में ही था। मैं नॉर्मली बाइक चला के जा रहा था और सामने सिग्नल आया, मैं सिग्नल पे रुका। 1 मिनट के आसपास हो गया था, सिग्नल छोड़ने ही वाला था, तब पीछे से एकदम एक ऑटो आया, सीधा मेरे पीछे मार दिया। क्यों? उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा नहीं है, सॉरी। वो माफ़ी मांगे थे, ये नहीं है कि उन्होंने अपनी गलती नहीं मांगी, उन्होंने अपनी गलती मानी थी। वो बोल रहे थे कि जो भी खर्चा होगा हम देख देंगे। अब मेरा ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आया था, थोड़ा सा हाथ वाथ छिल गया था, हाथ में थोड़े से छिलने के दाग, अभी ये जो दाग दिख रहा है ना, ये दाग उसी ऑटो की वजह से हुआ था। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, पैर में भी थोड़ा सा छिल गया था। तो उन्होंने बोला कि जो भी नुकसान हुआ है गाड़ी का मैं दे दूँ। गाड़ी में मेरा सामने का थोड़ा सा वाइजर टूट गया था, तो भाई साहब 100-150-200 के आसपास आ जाते हैं। मैंने डिमांड करे थे 500 रुपये। उन्होंने बोला नहीं 150 ले लो। मैंने बोला 150 नहीं होगा, 150 में कहाँ से आ जाए, तुम खरीद दो। फिर बात बढ़ते बढ़ते उन्होंने बोला 200 ले लो। मैंने छोड़ो यार तुम जाओ। फिर वो बंदा चला गया, क्योंकि देखो भाई 200 रुपये इंपॉर्टेंट नहीं है, 100-200 रुपये लगा के तो मैं भी अपनी बाइक ठीक कर सकता हूँ। लेकिन बात है ना कि गुस्सा इसलिए आ रहा था मुझे उस दिन, मैं खड़ा था सिग्नल लाइट पे, वो पीछे से आके मार दिया। क्योंकि उसको पता है क्या है, ये जो ऑटो वाले हैं ना, इनको सिग्नल की कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि इनको तो उतना ज़्यादा चलान नहीं होता होगा शायद, और दिल्ली में तो ज़्यादातर नहीं होता होगा। तो इसलिए वो बंदे क्या है कि सिग्नल को छोड़ के जाना चाहते थे, मतलब तोड़ के जाना चाहते थे। तब रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम ये ऑटो, मेरी बाइक और पास में एक कार थी, उसके बीच में थोड़ी जगह थी, तो उसने सोचा होगा कि इस जगह से वो निकल जाएगा, लेकिन मेरी बाइक में फँस गई। लेकिन उसे थोड़ा सोचना चाहिए, सिग्नल है, सारे बंदे खड़े हैं, या तो मैं खड़ा हो जाता या फिर साइड से जगह मिले तो मैं जाता। स्लो करके आना चाहिए था, लेकिन वो एकदम फ़ास्ट आया, मेरे पीछे ठोका, ठोकते ही रुक गया। अब क्या ही बोले, ऐसा ही होता है रोड पे, थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाना भाई, और कुछ नहीं। तो आज तो पूरा दिन कट गया, अब शायद नहीं आज ये शुरू हो गया। लहसुन लो लहसुन, प्यारे दाने वाले लहसुन, मोटे दाने वाले लहसुन है, मोटे दाने वाले। ये इस इन सारे नॉइज़ों की वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता।
तो ये सारे आवाज़ होते रहते हैं हर टाइम ना नीचे कुछ ना कुछ बजता रहता है। मैं तीसरी मंजिल पे रहता थर्ड फ्लोर पे, तो थर्ड फ्लोर पे इतना ज़्यादा नॉइस है, तो सोचो नीचे वालों को क्या होगा। नीचे वाले तो यार दिमाग खराब हो जाते हैं, पूरे दिन ना ऐसे चलते रहते हैं। और दिल्ली में ये नहीं है कि मुंह से चिल्लाएंगे, वो ना अपना रिकॉर्डिंग वाला माइक मिलता है, वो रिकॉर्डिंग वाला माइक में रिकॉर्ड करके घर से निकलते हैं और पूरे रोड चलते रहता है वही माइक। तो वैसे ही है, ऐसे ही चल रहा है। चलो मिलते हैं तो फिर कल। आज तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं, अगर होगा तो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया मेरा ब्लॉग देखने के लिए।